मुझे बताएंगे हमने कहाँ तक श्लोका पूर्ण किए थे? कीर्ति कीर्तिरत्मावन तक। कृतिरात्मवान। यस, ओके, आगे चलते हैं। और आज आपके सारे श्लोका टेक्स्ट एंड ऑडियो में आपको भेज देती हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस। ओके। मैम मैम कैन वी डू 6 श्लोकास टुडे? ओके जी। है ना, थोड़ा कवर अप करते हैं जी प्लीज। जी जी। ठीक है ओके, मैम। चलो शुरू करते हैं हम लोग। जी। सुरेश शरणं शर्म। सुरेश शरणं शर्म। सुरेश शरणं शर्म। सुरेश शरणं शर्म। विश्वरेता प्रजाभवः। विश्वरेता प्रजाभवः। विश्वरेता प्रजाभवः। विश्वर विश्वरेता प्रजाभवः। अह संवत्सरो व्यालः। अह संवत्सरो व्यालः। अह संवत्सरो व्यालः। अह संवत्सरो व्यालः। प्रत्ययः सर्वदर्शनः। प्रत्ययः सर्वदर्शनः। प्रत्ययः सर्वदर्शनः। प्रत्ययः सर्वदर्शनः। ओके। सुरेश, ही इज द सूर प्लस ईश। सूर मतलब सारे देवता, ईशा मतलब सारे देवताओं के वो ईश्वर है, इसलिए सुरेश ऐसे बोला जाता है उनको। शरणम, जो जिनके शरण में जाते ही जो सारे दुखों को दूर कर देते हैं, इसलिए उनको शरणम ऐसे बोला जाता है। शर्म, जिनका नेचर हमेशा सुप्रीम ब्लिस यानी आनंदमय होता है। जिनका नेचर हमेशा सुप्रीम ब्लिस यानी आनंदमय होता है। विश्वरेता, जो सारे जगत के बीज है, सीड है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीड ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि इन्हीं से पूरे विश्व की रचना होती है, इसलिए इनको विश्वरेता ऐसे बोला जाता है। प्रजाभवः, he is the one from whom all the living beings are being originated। प्रजा प्लस अभव, तो यानी सारे लिविंग बींग्स जो है इन्हीं से ओरिजिनेट हो रहे, इसीलिए तो इनको बीज बोला जाता है यूनिवर्स का। सब सब कुछ भगवान विष्णु से ही शुरू होता है। आगे अह, यानी ल्यूमिनस वन, जो बहुत प्रकाशमय है। संवत्सरो, उन्हीं का एक फॉर्म है संवत्सर यानी एक वर्ष। वर्ष की जो ये गणना है, ये जो कैलकुलेशंस है, इनको टाइम भी बोला जाता है। तो संवत्सर मतलब एक साल। तो ये जो टाइम की गणना है, ये भी विष्णु भगवान से ही होती है, इसलिए इनको संवत्सरो ऐसे बोला जाता है। व्यालह, जो शेषनाग पर सोते हैं, योग निद्रा में होते हैं, इसलिए उनको व्यालह ऐसे बोला जाता है। आगे प्रत्यय, जो हमेशा कॉन्शियस होते हैं, एक मेडिटेटिंग स्टेट में होते हैं, इसलिए उनको प्रत्यय ऐसे बोला जाता है। और लास्ट सर्वदर्शन, जिसकी आंखें सब तरफ है और जिसकी आंखों से कुछ भी नहीं छूटता, जिसको सब कुछ पता होता है, जिसको सब कुछ दिखाई देता है। सर्वदर्शन, इसलिए उनको ऐसे बोला जाता है। इजी। यस मैम। एक और बार बोल दे ये श्लोक को। यस। सुरेश शरणं शर्म, विश्वरेता प्रजाभवः। सुरेश शर्मण शरणं शर्म। विश्वरेता प्रजा भवः। अह संवत्सरो व्यालः, प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अह संवत्सरो व्यालः। प्रत्यय सर्वदर्शनः। करेक्ट।
नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः। सिद्धिः सर्वादिरच्युतः। सिद्धिः सर्वादिर् च सर्वादिरच्युतः। सर्वादिर्यच्युत सर्वादिरच्युतः। सर्वादिर्यच्युतः। मैम ये पढ़ा कैसे? वर्ड च पहले कैसे? सर्वादि यहाँ तक रच्युतः। इसमें आधे च का पहले उच्चारण, फिर यू का उच्चारण। सर्वादिर है ना, पूरा पढ़ना है सर्वादिर। सर्वादिर तक नहीं पढ़ना है, सर्वादि रच्युतः। सर्वादिरच्युतः। हाँ ठीक है। सर्वादिरच्युतः। सिद्धि सर्वादिरच्युतः। सिद्धि सर्वादिरच्युतः। मृषा कपिर मेयात्मा। वृषा कपिर्मेयात्मा। वृषा कपिर मेयात्मा। वृषा कपिर कपिर्मेयात्मा। सर्वयोग विनिःसृतः। सर्वयोग विनिःसृतः। सर्वयोग विनिःसृतः। सर्वयोग विनिःसृतः। श्रुतः। श्रुतः। ओके। अज मतलब जिसका कोई जन्म नहीं है, वो अजन्मा है। सर्वेश्वर जो सारे देवताओं के ईश्वर है। सर्वेश सिद्ध जो सिद्ध है। खुद से सिद्ध है, उनको किसी ने इस्टेब्लिश नहीं किया है, ओके। खुद से आते हैं वो। सिद्धि और जिनका नेचर कैसा है, फुल कॉन्शियस है, वो पूरा नॉलेज है, अलर्ट है हमेशा, सब कुछ उनको पता है, उसे कहते हैं सिद्धि। उस नेचर इज ऑलवेज कॉन्शियस इन ऑल। सब कुछ पता है उनको, एक भी चीज ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं है। आगे सर्वादि, ही इज द कॉज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सर्व आदि, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो सब कुछ उनकी बदौलत है। तो ही इज द कॉज बिहाइंड दैट। उसके पीछे, सृष्टि की रचना का पीछे रीजन ही वो खुद है। और अच्युतः जो कभी हारता नहीं और ओके। अपने पावर्स को कभी लूज नहीं करता, वो होता है अच्युतः। अच्युतः। जो कभी हारता नहीं, अपनी पावर्स को भी लूज नहीं हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं ना, सर्वादिरच्युतः। र फॉर रच्चु। राम। यस। आगे वृषाकपि, वृषा कपिर। तो वन हु shows all the objects and desires। वृषा। मतलब जो भी हमारे आजू बाजू में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दिख रहा है हमको, हम्म। ये माउंटेन्स, नदियां, आजू बाजू हमारे लोग, जो भी चीजें हमको दिख रही है, ये सारी चीजें और हमारे अंदर की डिजायर्स, सब कुछ, इसका शोर कौन है, किसने क्रिएट किया है ये, वो है भगवान विष्णु। इसलिए उनको वृषाकपिर ऐसे बोला जाता है। विशाख। अमेयात्मा, one whose form or whose powers cannot be measured। हम्म। अमेयात्मा, एक ऐसे बोलते हैं ना, जैसे 100 रुपीज, हम्म। 100 रुपीज हम गिन सकते हैं, बोल यस। सकते हैं हाँ 100 रुपीज है। इसका आगे और एक एग्जाम्पल, इंद्र भगवान, बोल सकते हैं हम हाँ इंद्र भगवान का कार्य क्या है, सूर्य भगवान, उनका कार्य क्या है, दिखते कैसे है, रहते कहाँ है, कार्य क्या करते, सब कुछ हम उनका डिफाइन कर सकते हैं, इंद्रलोक में। कंप्लीटली इनको हम समझ सकते हैं। हम्म। लेकिन विष्णु भगवान के पावर्स को और उनको
कभी नहीं समझ सकते हम पूरा, क्योंकि वो अपनी आंतरिक शक्ति को पूर्ण उजागर नहीं करते, वो नहीं दिखाते। ओके। इसलिए अमेयात्मा ऐसे बोला है उनको। अमेय। आगे, सर्व योग विनिश्रुतः, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस। न जन्म मृत्यु का चक्कर है, न कर्म का बंधन है, हम्म। जो सारे नियम हमको लागू होते हैं। जो भगवान है उनको क्या ही होगा। उनको कोई नहीं है, ये बंधन है ही नहीं उनको। हम्म। लेकिन ये जो ब्रह्मा जी है, इंद्र भगवान है, सूर्य भगवान, अग्निदेव, वायुदेव, ये जो सारे भगवान हैं, ये सारी पदवियां हैं। इनको मतलब। लिमिटेशंस है, उतने इयर्स के बाद इनकी पोजीशन चली जाएगी, कोई और आ जाएगा इनके हाथ, इनके पोजीशन हम्म। पे। इवन ब्रह्मा जी, ठीक है उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा है, लेकिन जैसे ही उनकी आयु पूर्ण हो जाएगी 100 वर्ष की, तो कौन आएगा। दूसरा आएगा, कोई बनेगा दूसरा ब्रह्मा। उसका नाम अभी तक नहीं आया है वो, कि कौन बनेंगे। कैसे आता है नाम। ये हमारे ग्रंथों में ही लिखकर आए हैं ये नाम। अच्छा। तो इसमें पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें पूरे 14 मनु कौन होंगे, और हर मनु, हर मनवंतर में कौन इंद्र बनेगा, हम्म। सबके नाम आ गए हैं इसमें। अच्छा। यस, इसलिए तो मैं उस दिन आपको बता रही थी कि नेक्स्ट इंद्र कौन बनेगा। हम्म। अभी के इंद्र कौन है, पुरंदर नाम का एक व्यक्ति है, वो वो इंसान है। इंद्र है। नेक्स्ट बनेंगे राजावली। राजावली। और मनु का नाम क्या है, हमारे हमारे मनवंतर का जो मनु है, उनका नाम है वैवत्स मनु। वैवत्स मनु। आगे नेक्स्ट कौन होगा, सब नाम है वो। ओके। ओके, तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि सबका सब कुछ कंट्रोल में है, सब लोगों हम्म। को लिमिटेड टाइम पीरियड है, और सब लोग किसी ना किसी बॉन्डेज में फंसे हैं। गॉट इट। लेकिन विष्णु भगवान के पास ऐसा कुछ बॉन्डेज नहीं है उनको। हम्म। वो खुद के मालिक है, वो डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैम एक अनरिलेटेड क्वेश्चन है। वो जो शेष नाग है वो कौन है। बलराम जी बन के आते हैं वो द्वापर युग में। त्रेता युग में राम जी के पास वो लक्ष्मण जी बनकर आते हैं। अच्छा। ये माता अदिति के पुत्र है ये, वासुकी, जो भगवान शिव के गले में रहते हैं। हम्म। वासुकी और शेषनाग। दे आर शेषनाग इनके नाम से ही क्या है, शेष मतलब जो लास्ट में रह गया। शेष। प्रलय में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन कोई तो एक बचा, वो जो बचा था वो था शेषनाग। शेष मतलब ये बाकी है अभी। शेष। अच्छा। तो वो हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही रहते हैं, इतने बड़े भक्त है वो। और कलयुग में वो श्री रामानुजाचार्य बनकर आए थे। ये अच्छा। वैष्णव प्रथा, विष्णु भगवान के ऊपर भक्ति करो, ये सब हम्म। प्रचार करने के लिए वो फिर से आए थे, श्री रामानुजाचार्य बन के। हम्म। और जो वेंकटेश्वरा बालाजी, तिरुपति बालाजी का जो मुख्य मंदिर है, भगवान विष्णु भगवान का जो अवतार है श्री वेंकटेश्वरा, हम्म। उनके ये गुरु बने थे, श्री रामानुजाचार्य। अच्छा। श्री रामानुजाचार्य ने वेंकटेश्वरा भगवान को दीक्षित किया था, दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया था। राइट। ओके। 7 हेड सरपेंट है, 7 हेड। हाँ, 7 नहीं है वैसे तो, थाउजेंड्स हुड्स है वो सरपंट के, और इतने शक्तिशाली है ये शेषनाग। लेकिन ये हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। अच्छा। वो खुद को बड़ा नहीं समझते उनसे, और ओके। है भी नहीं वो वैसे। लेकिन उनकी अनन्य भक्ति है विष्णु भगवान के ऊपर। और हम्म। अलग अलग जन्मों में वो कभी उनके बड़े भाई बनकर आते हैं, कभी छोटे भाई, कभी गुरु, कभी पुत्र, ऐसे अलग अलग रूपों में आते हैं वो। और अच्छा। वो हमेशा चाहते हैं कि भगवान कोई भी लीला करे, कोई भी अवतार करे, उसमें इनका योगदान हो। ये हम्म। हमेशा आते हैं उनके साथ में। ऐसा एक भी अवतार नहीं हुआ कि भगवान अकेले आए हैं, जब वो कृष्ण हमेशा सबको कृष्ण साथ में भगवान लेकर। के साथ में उनको बारिश में बचाते वो शेषनाग ही थे ना। क्या क्या। बेबी। जो बेबी को जब वो लेकर जा रहे होते हैं रिवर क्रॉस करा के कृष्ण लॉर्ड कृष्णा को। हाँ, वही थे वो उनके शेषनाग ही पीछे। था राइट। है यस, ना वो कवरिंग है। शेषनाग ही थे।
उनको और कवर कर रहे थे ऐसे मैम बारिश से। लॉर्ड शिवा के गले में भी शेषनाग है, उनका नाम भी सेम है। वासुकी होते उसका हैं, नाम वो वासुकी। शेषनाग नहीं होते, वो वासुकी। होते हैं वासुकी। और ये दोनों नाग ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र है, सॉरी, कद्रु माता के पुत्र है, सॉरी। ऋषि ओके। कश्यप और उनकी तीसरी पत्नी देवी कद्रु, ये इनके पुत्र है ये सारे। वो भी और सांप ये, है? जी, वो लोग वो भी स्नेक है या दे आर ह्यूमन फॉर्म? कद्रु माता ने ऐसा वरदान मांगा था ऋषि कश्यप से कि मैं आपसे विवाह करूंगी और मेरे जो सारे पुत्र हैं वो नाग स्नेक। जाति के बनेंगे। वेरी वियर्ड। तो तक्षक नाम का एक और है, वो उनका अधर्म वाला नेचर है हमेशा। उनकी भी लेकिन कुछ स्टोरी होगी मैम। शेषनाग और वासुकी जो है वो विष्णु भक्त और शिव भक्त थे दोनों। इसलिए हम्म। एक हमेशा विष्णु भगवान के साथ रहते हैं और एक हमेशा शिव भगवान के साथ रहते हैं। गॉट इट। तो ठीक है। वासुकी भी जो है वो बहुत पावरफुल है। और ये दोनों प्रलय के बाद सिर्फ ये दोनों रहते हैं, बाकी सारे नाग, इनकी जो जाति है पूरी नष्ट हो जाती है, कोई नहीं बचता प्रलय के समय। सिर्फ ये दोनों रहते, क्यों? अपनी अनन्य भक्ति की वजह से। हम्म। इसलिए दोनों विष्णु भगवान और शिव भगवान अपने इन सांपों को, नागों को कुछ नहीं होने देते। और इनकी हर लीला में ये दोनों इनके साथ रहते हैं हमेशा। कुछ ना हम्म। कुछ रोल इनका भी रहता है जो महत्वपूर्ण होता है। ओके, ये गॉट श्लोक इट। को एक बार बोल लेते हैं। यस। अजः सर्वेश्वर सिद्ध, सिद्धि सर्वादिरच्युतः। अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिर सर्वादिरच्युतः। वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः। वृष कपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिः श्रुतः। विनिःसृतः। विनिः श्रुतः। अब यहाँ ध्यान रखना है, जब भी श्लोक के बीच बीच में ऐसे विसर्ग आते हैं हम्म। तो वो ब्रेथ से उनका साउंड लेना। स्पेशल साउंड के लिए वहां पे ब्रेक नहीं करना। ओके। जैसे अजः सर्वेश्वर सिद्ध, सिद्धि सर्वादिरच्युतः, ओके। लास्ट में वो ह वाली साउंड ठीक से लेना है। ठीक है। लेकिन बीच में अपने ब्रेथ से ही वो आवाज करनी है बस। अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्व सिद्धि स, सिद्धि सर्वदिर्च्युतः। सर्वादिरच्युतः। ठीक है। ओके, यस। आगे देखो, 12th श्लोक में भी वैसे ही आएगा, बीच बीच में विसर्ग है सारे। वास्तु। वसुर्वसुमना सत्य, समात्मा सम्मितः समः। इस तरह से करना है। ओके। पहला चरण देखते हैं। हम्म। वसुर्वसुमना सत्य, वसु वर वसुर वसुर व वसुमना, वसुमना सत्य। वसुर वसुमना सत्य, वसुर वसुमना सत्य। समात्मा सम्मितः समः। समात्मा सम्मितः समः। समात्मा सम्मितः समः। समात्मा सम्मितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो, अमोघः पुण्डरीकाक्षो। अमोघः पुण्डरीकाक्षो, अमोघः पुण्डरीकाक्षो। वृषकर्मा वृषाकृतिः। वृषकर्मा वृषाकृतिः। वृषकर्मा वृषाकृतिः। वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओके, हम्म। इसका मीनिंग देखते हैं पहले। मैम तीन वसुर, चार लोगों के तो इसमें नाम ही आ गए जिनके नाम जानती हूँ मैं। जी। ओके, तो हाँ। देखो पहले वसु मतलब जिसके अंदर सब वास करते हैं, वो है वसु वसु। वसुर वास वसुर मान जो वास। शब्द आया, ओके, हम्म। जिसके अंदर सब वास करते हैं, जिसके अंदर सब रहते हैं, जिसके अंदर से ये सारे लिविंग बींग्स ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए उनको वसु ऐसे बोला गया है। फिर वसु मना,
वसुमना मतलब रिचेस, वेल्थ, जिसके पास पूरी ग्रेटनेस है, इसीलिए तो उसके अंदर से सब ओरिजिनेट हो रहे हैं। उतनी ग्रेटनेस वो केपेबल है, उतना उनका पावर है, इसीलिए सब उनके अंदर से उत्पत्ति होती है। इसलिए वसुर मना मतलब वेल्थ और रिचेस, ग्रेटनेस, ग्रेट पावर। सत्य, जिनका नेचर हमेशा सत्य है। इसके अलावा इस यूनिवर्स में और कोई सत्य है ही नहीं, कि वो परमपिता परमात्मा है, पूरे पावरफुल है। क्योंकि प्रलय आने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन वो वैसे की वैसे ही रहते हैं, और यही सच है। इसके अलावा हमारी सृष्टि का और कोई सच है ही नहीं। समात्मा, वन हुज माइंड इज लाइक सामा। ये जो साम वेद है जो हमने देखा, मतलब इसमें तीन चीजें देखी सामवेद में हमने: सिंगिंग, डांसिंग एंड नॉलेज अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम्म समात्मा सम्मित समः। तो ये जो सामवेद का ये जो मेन तीन टॉपिक्स का नॉलेज है, ये इनके अंदर भर भर के है ये। सम्मित है। इसीलिए समात्मा सम्मित समः। और हर अवतार में ये जैसे कि वैसे रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। हम्म इसीलिए सिंगिंग यानी म्यूजिक, उसमें सिंगिंग करना, डांस, नृत्य के अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब का नॉलेज हर अवतार में इनके पास उतना ही होता है, ना कम ना ज्यादा। आगे, अमोघ, जो कर्म करने पर लोगों के फल प्रदान करते हैं, और जैसा कर्म वैसा फल वो प्रदान करते हैं, इसलिए हम्म उनको अमोघ ऐसे बोला जाता है। पुंडरी काक्षो, तरीकाक्षो जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की जैसी है। कैसी है। वृषकर्मा, जो जिनके सारे कर्म धर्म से ही होते हैं, मतलब गलत कर्म ये खुद कभी करते ही नहीं। वृषाकृति ही, और इन्हीं धर्म का संस्थापना, इसी धर्म की स्थापना करने के लिए ये अपने कर्म करने के लिए अवतरित होते हैं। अलग अलग अवतारों के थ्रू ये अपने कर्म करते हैं। हम्म कैसे कर्म? जो धर्म की स्थापना करे और अधर्म का नाश करे, ऐसे ही कर्म वो करने के लिए अलग अलग अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। वृषा कर्मा वृष वृषकर्मा वृषाकृति ही, जिसके कर्म धर्म से युक्त होते हैं वृषा और जो धर्म के लिए अवतरित होता है, हम्म धर्म की स्थापना के लिए कर्म करता है। मैम आपने इसको वृषा पढ़ा है या वृषा पढ़ा है? पहला वृषकर्मा, दूसरा विश वृषाकृति ही। विश्वकर्मा। वृष या वृष कोई भी उच्चारण कर सकते हो, वृ री या रू। क्योंकि क्योंकि मैं कंपेयर करी थी, हमने वो ऊपर श्रुतः पढ़ा ना, तो मैं उसकी वो देख रही थी कि इसकी श्रुत, साउंड। तो ये दोनों भी चलते हैं। वृषः। ऋषि का रू जो है, या हम्म तो वो री पढ़ो या रू पढ़ो, दोनों भी अच्छा, ओके है। तो वृषकर्मा वृषा वृषकर्मा वृषाकृति कृति ही। ही। हाँ ये ठीक है। एक बार ये श्लोक बोल लेते हैं। हम्म वसुर्वसुमना सत्य, वस वसुर्वसुमना सत्य समात्मा सम्मितः समः। समात्मा सम्मितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो, अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। वृषकर्मा वृषाकृतिः। यस, आगे चलते हैं। श्लोका 13। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर, रुद्रो बहुशिरा भ्रु बभ्रुर। बभ्रु। ये पढ़ा कैसे? यस, इसको ब्रेक किया है हमने यहाँ पर। बभ्रुर, भ्रू है आगे, और आगे हम्म वी के ऊपर जो रेफ की मात्रा आ रही है उसको पढ़ के ले रहे हैं हम। हम्म बभ्रुर। बब
मैम डबल ब की साउंड कैसे आ रही है इसमें? ये ब ब भ्र होना बोलने चाहिए से ना। पहले ब की साउंड आती ही है। बभ्रुर, अच्छा। जैसे ध बोलने से पहले आधे द का उच्चारण करना ही होता है, बब वैसे ही भ बोलने के लिए आधे ब का उच्चारण आता ही है। बब बभ्रुर, इस ब्रब तरह से। बब बभ्रुर। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर। विश्वयोनि शुचिश्रवाः। विश्वयोनि शुचि श्रवः। विश्वयोनि शुचिश्रवाः। वि- शुचिश्रवः। शुचिश, शुचिश्रव ची के शु- बाद आधे श का आवाज आता है। शुचिश शुचिश्रवाः, वा का उच्चारण लॉन्ग साउंड आना चाहिए। शुचिश्रवः। श्रवाः, वा श्रवा का साउंड लॉन्ग आना चाहिए। शुचि श्रवः। शुचि श्रवः। मैम क का साउंड आता है ना विश्वयोनि इसके बाद में आता है या क्या? शुचिश्रवाः। वो क वाला साउंड भी तो श के लिए ही होता है। श्र कैसे बना है? आधा श प्लस र, तो र- आधे अक्षर की साउंड आनी है, आ, इसीलिए शुचिश, शुचिश्रवाः, इस तरह से। शुचिश्रवः शुचिश्रवः। ओके। हम्म। तीसरा चरण, अमृत शाश्वतस्थाणुर। अमृतः शाश शाश शाश्वतस्थाणुर। शाश्वतश्राणुर स्थाणुर, स्थाणुर। यहाँ पे आधा स है देखो, स्थाणुर शाश्वत में, इसलिए शाश्वत। Cry at the time of cosmic dissolution. हम्म। रुद्र, रुद्र अवतार कैसा होता है यहाँ? मतलब प्रलय के टाइम पे सारे जीव रोने लगते हैं, क्योंकि प्रलय बहुत भयानक सिचुएशन आ जाती है, तो इसलिए उनको रुद्र ऐसे बोला गया है। बहुशिरा, जिनके इन्यूमरेबल हेड्स है। इन्यूमरेबल, शिरा मतलब हेड्स। देखो कभी विष्णु भगवान का ऐसा रूप देखा है जिसमें भगवान के बहुत सारे हेड्स हैं? नहीं। लेकिन नहीं। उनके बहुत सारे हेड्स होते हेड्स हैं। मतलब फिजिकल हेड्स या वैसे कि वो? विचार शक्ति, विचार शक्ति के लिए इन्यूमरेबल हेड्स ऐसे बोला गया है। आगे, विश्व सॉरी बब्रुह, वन हु रन्स दिस यूनिवर्स, संचालन कौन करते हैं इस सृष्टि का? तो वो भगवान विष्णु करते, इसलिए उनको बभ्रुर बोला गया है। वन हु गवर्न्स दिस यूनिवर्स, पूरा संचालन उनके हाथ में होता है। विश्वयोनि, सारे जगत की उत्पत्ति उन्हीं से होती है, इसलिए उनको विश्वयोनि बोला जाता है। शुचिश्रवाः, जिनके नाम मात्र सुनने से इंसान प्योर बनने लगता है, उसके सारे पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। जिनके नामों को सुनने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए शुचि श्रवाहा ऐसे बोला जाता है उनको। शुचि मतलब शुद्ध, श्रवा मतलब सुनना। जिनके शुद्ध नामों को सुनना हमारे पापों को नष्ट कर देता है। आगे, अमृत, हु इज डेथलेस, वो अमर है, इसलिए उनको अमृता ऐसे बोला गया। शाश्वत स्थाणु, जो अनचेंजिंग है, अपनी जगह को ऐसे चेंज नहीं करते वो, और शाश्वत है, हमेशा से प्रेजेंट है, एटर्नल है। ओके। आगे, वरारोहो, उन्होंने वराह अवतार लिया था हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, जो पृथ्वी को क्षीर सागर में छुपाए रखा था। हजारों साल तक भगवान ने फिर उसका वध करके
अपने टस्क पर पृथ्वी को पकड़े रखा था और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया। और पृथ्वी जो भूदेवी है, फिर उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। ओके, तो वराह मतलब हाईएस्ट ब्लेसिंग है और जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वराहो। महातपाह, इतना ज्यादा तप तप किया उन्होंने है। किया है, खुद वो भी करते रहते हैं, हमेशा योग निद्रा में होते हैं वो। और उनका नॉलेज और उनकी पावर, एक ग्रेट पोटेंसी है वो। हम्म। ओके, यस। तो ये था ये श्लोक। मैम आगे एक बार चल। ये रिपीट कर ले, ये वाला श्लोक एक बार ये आप रिपीट कर दो। ओके। रुद्रो। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर, रुद्रो बहुशिरा भ्रभ्रुर। विश्वयोनिः शुचिश्रवाः, विश्वयोनिः शुचिश्रवः। श्रवाः। अमृतः शाश्वतस्थाणुर्, अमृतः शाश्वतस्थाणुर्। वरारोहो महातपाः। वरारोहो महातपाः। यस, आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। सर्वगः सर्वविद्भानुर्, सर्वगः। सर्वगः। सर्वविद। विद्भा। भानुर्, विश्व। यहाँ पे क्या है? सर्वगः सर्व विद्भानुर्, बी के बाद आधा द, भा पूरा, यस। फिर नु, हम्म। आगे जो विश्व लिखा है वो वी के ऊपर एक रेफ की मात्रा है। वो गॉट रेफ इट। की मात्रा भानु के बाद बोल लेनी है और पहला चरण वहां तक अंत यस। होता है। सर्वगः सर्वविद्भानुर्, सर्वगः सर्वविद्भानुर्। विश्व। विश्वक्सेनो जनार्दनः, विश्वक्सेनो जनार्दनः। विश्वक्सेनो जनार्दनः, विश्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेद विदव्यङ्गो, वेदो वेद व्यङ्गो, विदव्यङ्गो। वेदो वेद विद। विदव्यङ्गो, वेदो वेद विदव्यङ्गो। वेदाङ्गो वेदवित् कविः। गॉड। वेदांगो। वेदवित्। कवि ही इससे इतने वेद 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 वर्ड क्यों है? यस, अभी बहुत ऐसे ही श्लोक आएंगे, सेम सेम वाले ऐसे। हम ये तो टंग ट्विस्टर टाइप्स हैं। यस, वेद। वेदो वेद विदव्यङ्गो, वेदो वेद विदव्यंगो। वेदांगो वेदवित् कविः। वेदांगो वेदवित् कवि ही। ओके, सेम सेम मीनिंग आते हैं अभी, बस हमको वो शॉर्ट में अभी समझ लेना है। सर्वगः, जो सृष्टि का रचयिता है, जो सृष्टि का संचालक है, जिससे सारे जीव उत्पन्न होते हैं, सर्वगः। फिर सर्वविद्भानुर, वो जो सर्व प्रकाशित करता है, जिसकी वजह से सारे लोगों का ज्ञान हमको मिलता है। और वो कैसे है? हमेशा प्रेजेंट होते हैं हर जगह, यस। ओमनीसेंट है वो। हर लोक में देखेंगे, जहां पर भी देखो वो वहां प्रकाशित है, सर्वज्ञ है, वहां पे प्रेजेंट है वो। हम्म। मतलब वैकुंठ में जाओ तो विष्णु रूप में प्रेजेंट है, ब्रह्मलोक में जाओ तो ब्रह्मा जी के रूप में प्रेजेंट है, कैलाश पर जाओ तो शिव भगवान के रूप में प्रेजेंट है, स्वर्ग लोक में जाओ इंद्र के रूप में प्रेजेंट है, हम्म। नरक में जाओ तो यमराज के रूप में प्रेजेंट है। किसी ना किसी रूप में हर जगह वो प्रेजेंट है, सर्वविद भानुर। और सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, प्रकाशित कर रहे हैं। भानु मतलब क्या? सूर्य। सूर्य क्या करता है? प्रकाशित करते हैं सब कुछ। भानु। तो सारे लोगों को ये प्रकाशित करते हैं। सर्वविद एक भानु। एक एक हेड है हर एक लोक का, वो जो हेड है वो और कोई नहीं,
वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। हम्म। इस तरह से सारे लोगों को वो प्रकाशित करते हैं। मतलब क्या, स्वर्ग लोक का ज्ञान क्या जो है वो हमको कैसे पता चला? कैसे? हमने पढ़ा है, सुना है, कितने सारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमको ये ज्ञान मिलता आया है कि हम्म। स्वर्ग लोक का राजा इंद्र होता है, हाँ। इंद्र का ये काम होता है, या। इंद्र दिखते ऐसे हैं, उनके पास ये वेपन्स है। जी। मतलब ये ऋषियों ने, ये मुनियों ने इनको देखा है, वो मिले हैं इंद्र से, इसीलिए तो अपने ग्रंथों में उनके बारे में उन्होंने सब कुछ लिख कर रखा है। तो अब ये ऋषि मुनि ये भी कौन है? जो महान ऋषि होकर गए, जितने भी ऋषि कश्यप, ऋषि वेद व्यास, सारे, तो ये भी सारे कौन है? ये तो भगवान की ही वो दिव्य रूप है जो ऋषि के रूप यस। में ये पृथ्वी पर रहे, ताकि इन सारी चीजों का नॉलेज हम तक पहुंच सके। हम्म। जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ये नॉलेज पास ऑन होती रहे। या। इसीलिए तो सर्वविद भानुर, सारे लोगों को ये प्रकाशित करते हैं ऐसे। यस। मतलब ये ज्ञान जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बढ़ते रहना चाहिए, लोगों को इसके बारे में पता चलते रहना चाहिए। आगे, जनार्दन। विश्वक्सेन। हाँ। विश्वक्सेन भगवान की नारायणी सेना का सेनापति है। विश्वक से। तो सेना का सेनापति के रूप में फिर से भगवान विष्णु ही वो रूप में प्रेजेंट है। और विश्वक्सेन का काम क्या है? क्या है? विश्वक्सेन का काम क्या है? सारे भक्तों को, सारे देवताओं को अधर्म से सुरक्षित करना। अच्छा। मतलब विश्वक राक्षसों से सेन। और बुरी संगत से, बुरे विचारों से उनको रक्षण करना। किसका? हम्म। देवताओं का, संत जनों का, या। भक्तों का, ऋषियों का। विश्वक्सेन का काम ही यही है हम्म। कि अपने भगवान विष्णु के जितने भी समर्पित लोग हैं, ऋषि मुनि देवता संत, कोई भी, बाकी पृथ्वी पर के भक्त कोई भी, उनकी रक्षा करनी है। हम्म। तो विश्वक्सेन और कोई नहीं, भगवान विष्णु का ही एक रूप है जो नारायणी सेना का सेनापति है। हम्म। जनार्दन, जो पूरी जनता, जितने भी लिविंग बींग्स, सबके वो पालन करता है, इसलिए उनको जनार्दन ऐसे बोला गया है। अच्छा। फिर वेदो, ये जो चार वेद है ये पुस्तक स्वरूप में भगवान विष्णु ही है, वो वेदो पर वेद। ब्रह्म ही है, चार वेदों के रूप में, पुस्तक स्वरूप ज्ञान के रूप में है वो, इसलिए उनको वेदो ऐसे बोला गया है। या। फिर वेदो वेद। वेद विद, ये सारे वेदों का वेद अर्थ विद। वो जानते हैं, इसलिए वो वेदविद उनको नाम मिला है। वेदो वेद वेदों विद। में जो भी नॉलेज है इनको सब पता है, उन्हीं का तो ये पार्ट है, उन्हीं का तो ये फॉर्म है, और उन्हीं को नॉलेज नहीं होगा ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए वेद विद है वो, वेदों का पूरा ज्ञान है। अव्यंग, अव्यंग मतलब महान गुणों से परिपूर्ण है और पूरा ज्ञान भी है। मतलब गुणवान भी है और ज्ञानवान भी है, इसलिए व्यंगो बोला गया है। फिर वेदांगो, वो जिसके अंग वेद है, भगवान विष्णु के अंगों को ही वेद के रूप में रचा गया है, श्लोकों के रूप में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवत पुराण। उसमें 12 स्कंद है, 12 कैंटोज में श्रीमद् भागवतम डिवाइड किया गया है। ओके, ऐसे 12 स्कंदों में कुल मिला के 335 चैप्टर्स हैं। हम्म। और इन 335 चैप्टर्स में पूरे मिला के 18,000 श्लोक आते हैं। ओके। ओके, तो ये जो वेदांगो मतलब क्या? अब श्रीमद् भागवत पुराण भी वेदों में सब कुछ कहानियां हैं, वो सिर्फ उसको इलेबोरेट करके लिखा है भागवत पुराण में। हम्म। वही ज्ञान को इतना ज्यादा इलेबोरेट किया। और जो बाकी के पुराण हैं उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार चीजों पे फोकस किया है ज्यादा। और भागवत पुराण में
इन चार चीजों के साथ प्रेम तत्व को ज्यादा डिस्प्ले किया है, इलैबोरेट करके दिखाया है। भगवान के सिर्फ स्वभाव को, भगवान के पराक्रम को दिखाया है बाकी के पुराणों में और वेदों में, हम्म। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान के नेचर को डिस्प्ले किया है। भगवान का नटखट नेचर है, लीला करंगवा। करते हैं वो श्री करंगवा। कृष्ण भगवान। हम्म। स्वभाव, भगवान के गुण और भगवान का नेचर दिखाया है श्रीमद् भागवत पुराण में। और बाकी के जो 17 पुराण और 4 वेद है, ये भगवान के अंग है, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इस तरह से इनका ये विश्लेषण है, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है। तो वेदांगो मतलब क्या? ये जो सारे वेद है, ये भगवान के अलग अलग अंग अंगों है। पर श्लोक लिखे गए हैं। ओ, गॉट इट। तो द्वादश अंग है भगवान के, 12 इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं ना भगवान के, सिर्फ इंसानों के भी द्वादश अंग होते हैं। हम्म। तो इन्हीं अलग अलग पार्ट्स में ये वेदों में पूरा ज्ञान है, ये गॉट इट। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चीजों से रिलेटेड है। कभी और ही। भागवत पुराण में इन चारों के साथ प्रेम तत्व भी है कि हम्म। भगवान से हमको प्रेम करना चाहिए, और जो हमारे आजू बाजू में इंसान है उनसे भी हमको प्रेम से ही रहना चाहिए। हम्म। ये वेदांगों का एक्सप्लेनेशन है ऐसे। और भगवान कवि आगे भी है। वेद वित, हाँ। जो इन पांचों तत्वों का ज्ञान खुद में रखता है और ये बांटता भी है अलग अलग अवतारों में, इसलिए उनको वेद वित ऐसे बोला गया है। और लास्ट में कवि ही, जो सब कुछ देखता है। ओहो। यहाँ कवि यानी पोएट नहीं है, कवि ही जो सब कुछ देखता है उनको कहते हैं कवि ही। पूरा श्लोक एक बार बोलेंगे। सर्वगः सर्वविद्भानुर्, सर्व सर मैं पूरा पढ़ू ना। सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः। सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्व विश्व के सणो विश्वक्सेनो, जनार्दनः। ओ, विश्व विश्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः। वेदो वेदविदग्ध्यङ्गो व्यङ्गो वेदांगो वेदत् कविः। वेदवित् कविः। वेद वेदवित् कविः। करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। लोकाध्यक्ष। हाँ। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः। धर्माध्यक्ष कृताकृतः। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः। चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्, चतुरात्मा व्यूहश्। चतुर्व्यूहश। ओके, आधे शतक बोल दिया, हम्म। तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण चतुर्दंष्ट्रश, हाँ। चतुर्दंष्ट्रश चतुर्भुजः। चतुर्दंष्ट्रश चतुर्भुजः। चतुर्दंष्ट्रश चतुर्भुजः। चतुर्दंष्ट्रश चतुर्भुजः। चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। चतुर्द्रंशश्चतुर् त्रुभ त्रुतुभुज। क्या क्या क्या, फिर से इसका ब्रेकअप बताओ। चतुर, चतुर चतुर में क्या किया?
द के ऊपर जो रेफ की मात्रा है वो चतुर पहले पढ़ी, बोलते चतुर। हैं। द के ऊपर यस। अनुस्वार है यस। दंश ट्रश, दंश बोलना पड़ता है ये। दंश। उनके अनुस्वार के बाद आधे षटकोण का श है तो वो अनुस्वार वौ बन जाता है। दंश। दंश ट्रश, दंश बोल के ट्र है फिर वो आधे ट दंश के साथ ट्रस्ट। र, फिर उसके बाद आधा श, चतुर्दंश ट्रश, फिर चतुर दंश चतुर्भुजः, ट्रस्ट। नॉट ट का साउंड, नॉट दृष्ट। दंश ट्रश। दंश ट्रस्ट। हम्म। दंश ट्रस्ट। चतुर्दंश ट्रश। चतुर दंश ट्रस्ट। हम्म। मीनिंग चतुर देखिए, दंश ट्रस्ट। लोकाध्यक्ष, सारे लोगों का वो जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष। लीडर है, सारे लोग जितने भी पता है हमको उतने। फिर सुराध्यक्षो, सारे देवताओं के भी वो अध्यक्ष है, उनकी इच्छा के बगैर ये देवता भी कुछ नहीं कर सकते। सारे देवताओं को किन से शक्ति मिलती है? भगवान विष्णु से ही शक्ति मिलती है। धर्माध्यक्ष, जो धर्म और अधर्म को देखता है और उन्हीं के प्रमाण से उनको फल देता है, इसलिए न्याय जो करते हैं वो धर्म से, कि जिसने अगर पाप किया तो उस हिसाब से उसको फल, पुण्य अगर किया तो उस हिसाब से उसको फल। तो ये जो न्याय निवाड़ा बोलते हैं ना, ऐसे करना, तो कर्मों के हिसाब से फल देना, इसलिए उनको धर्माध्यक्ष ऐसे बोला जाता है। और कृता कृतः, जो अलग अलग रूप धारण करते हैं और इसी धर्म की स्थापना के लिए अपने कर्म करते हैं, अलग अलग अवतार लेकर, इसलिए कृता कृतः ऐसे बोला जाता है। आगे चतुरात्मा, जो सृष्टि के रचना, पालन और प्रलय, ये सारी जो काम है इन कामों को ठीक से करते हैं, इसलिए चतुर आत्मा, चतुरात्मा ऐसे उनको बोला गया है। फिर चतुर्व्यूहश, जो चतुर्विध स्वरूप अपनाते हैं, मतलब चार भुजाओं वाला स्वरूप रहता है उनका, और चारों भुजाओं में कुछ ना कुछ वेपन्स होते हैं। और सारे जो देवता है कभी कभी अपनी लीलाओं में ये देवताओं को भी सम्मिलित करते हैं, और स्पेशली नारद मुनि को भी, मतलब मुनियों को भी ये सम्मिलित करते हैं। और बहुत से अवतारों में शिव भगवान की भी वो हेल्प लेते हैं, महादेव की। तो व्यूह रचना करके वो धर्म की स्थापना करते हैं अवतार लेकर, मतलब देवताओं की मदद है, ब्रह्मा जी की मदद है, महादेव की मदद है, और मुनि नारद मुनि की भी मदद है। चारों तरफ से मदद लेकर फिर वो अपना कार्य संपन्न करते हैं, इसलिए उनको चतुर्व्यूहश ऐसे बोला गया। फिर चतुर्दंष्ट्रश, जो नरसिंह अवतार था विष्णु भगवान का, उसमें उनके चार दांत दिखाई देते हैं। तो चतुर्दंष्ट्रश नरसिंह भगवान का ये रूप है, जिसमें उनके चार दांत ऐसे नोकीले दांत दिखाई देते हैं, इसलिए उनको चतुर्दंष्ट्रश ऐसे बोला गया है। हम्म। और चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, विष्णु भगवान की चार भुजाएं होती है, हर भुजा यस। में कुछ ना कुछ वस्तु है। क्या क्या है? शंख, चक्र, गदा। गदा और पद्म। पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा, और कमल यानी पिंक कलर का एक लोटस, लोटस। पद्म। ये चार चीजें हमेशा उनके हाथों में होती है, इसलिए उनको चतुर्भुजा वो सो ऐसे पद से बोला गया। पद्मा, ऐसे बनता है नाम, पदम से पद्मा ऐसे। पद्म, पद्म। शंख चक्र गदा पद्म, आधा द और पूरा म, पद्म। ये श्लोक बोलेंगे और आज रुक जाते हैं यहाँ पर। ठीक है मैम, एक बारी इसको लास्ट पार्ट को एक बारी पहले रिवाइज करें, एक बारी इसमें यस तीन यस, ये बार पूरा श्लोक बोल रहे हैं हम फिर से। पूरा देखो, चतुर आ रहा है, तीन तीन बारी ना, तीन चार चार बार आ रहा है, टाइम। पूरा श्लोक बोलेंगे फिर से। लोका। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता कृतः। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष
कृता कृतः यहाँ देखिए ध्य ऐसे उच्चारण आना चाहिए, ध्य आधे ध के साथ य। लोकाध्यक्ष यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता कृतः, इस तरह से। ओके फिर से पढ़ती हूँ। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृता कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश् चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः चतुरात्मा चतुर्व्यहु व्यश चतुर्व्यूहश् व्यूहश व्यूहश हाँ चतुर्व्यूहश चतुर्दंष्ट्रश चतुर्भुजः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। चतुरात्मा चतुर मैम ये वाला फर्स्ट वाला चतुर नहीं आ रहा मुझे। नहीं, चतुरात्मा चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्। व्यूहश हश व्यू का के साउंड ऊपर नहीं आ रेफ रहा। की मात्रा है, व्यू के ऊपर रेफ की मात्रा है, तो वो पहले बोल ले रहे हैं हम चतुर, हश और व्यूहश कर रहे हैं फिर हम। व्यूहश ठीक है फिर से फिर से पढ़ती हूँ। चतुर, द के ऊपर वो रेफ की मात्रा है, तो चतुर और द के ऊपर फिर अनुस्वार, हम्म दौष्ट्रश, इस दंश तरह से। ट्रस्ट और लास्ट में चतुर, भू के ऊपर वो रेफ की मात्रा है लेकिन पहले बोलनी है, चतुर्भुजम चतुर भुजा। भुजः फिर से पढ़ती हूँ फिर से पढ़ती हूँ। चतुर चतुरात्मा आत्मा चतुर्व्योश नहीं व्यूहश। व्योहश चतुर्दंष्ट्रश चतुर्भुजः तीसरा चरण रिपीट करते हैं। हाँ चतुरात्मा चतुर्व्यूहश चतुर आत्मा चतुर्व्यूहश चतुरात्मा चतुर्व्यूहश। चतुरात्मा चतुर्व्यूहश ओके। चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। चतुर्धौष्ट्रष्ट चतुर्भुजः डन, इजी। या आई मैं प्रैक्टिस। भेज देती हूँ सारे टेक्स्ट एंड ऑडियो, आज नहीं रुकूंगी आप अभी। या ओके। व्योश व्योहश व्यूहश, व्यू व्यूहश। व्यूहश ओके। व्यूहश मैम ये श का साउंड इसकी वजह से आ रहा है ना क्योंकि वो पहले वो वहां पे वो उसके आदेश के साथ च है। आता है। तो उसका श का साउंड आ रहा है ना। वो श है आधा, व्यूशा व्यूशा इसलिए है ना। तीसरा चरण वहां एंड करना है हमको, जब हम गॉट चरण इट वाइज पढ़ते हैं तो। गॉट इट चतुरात्मा चतुर्व्यूशा व्यूहश, व्यूहश ठीक है ना, व्यूहश व्यूहश। व्यूहश व्यूहश ऐसे बोल कर देखिए दो चार बार। व्यूहश 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 आ जाता है ऐसे फिर। चतुर्व्यूहश चतुर्व्यूहश इजी। हम्म इसके भेज देती हूँ टेक्स्ट एंड ऑडियो, ताकि आपको प्रैक्टिस भी कर सको आप। ठीक है मैम। ओके, चलो ठीक है कल मैम। मिलते हैं 5 बजे। यस मैम। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा। यस।